नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक काम को 76 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लोगों को काम पर रखता है। 20 दिनों बाद उसे लगता है कि इतने लोगों से काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो 5 और लोगों को काम पर रखता है, जिससे काम निर्धारित समय से एक दिन पहले ही हो जाता है। अगर वह आदमियों की संख्या ना बढ़ाता तो काम निर्धारित समय से कितने दिन विलंब से होता। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट थॉट ये आता है कि हम इसको इस मेथड से कर दें, M1 D1 H1, जहां पर हम सोचते हैं कि हम M1 को मतलब कि क्योंकि 15 लोग हैं 76 दिन में कर रहे हैं, 15 लोग हैं 76 दिन में कर रहे हैं, और वहीं पर फिर 20 दिन तो कंप्लीट हो गए। 20 दिन के बाद जो है जो 20 लोग हैं, 20 लोग उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्योंकि निर्धारित समय से एक दिन पहले ही खत्म कर दिया। निर्धारित समय से एक दिन पहले खत्म कर दिया काम, मतलब कि जहाँ 76 दिनों से 76 दिनों में काम कंप्लीट होगा, ये कैलकुलेशन लगाया था उसने, तो वहीं पर काम जो है 75 दिनों में ही खत्म हो गया। तो हम ये सोचेंगे कि 75 ऋण 20 करके इसको हम सॉल्व कर दें। पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में लिखा है कि आदमी ने 76 दिनों में काम पूरा करने के लिए 15 लोगों को काम पर रखा, पर यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि 76 दिनों में जो है 15 लोग उस काम को कंप्लीट करते हैं या कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो हम इस फॉर्मूले में ये 15 और 76 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उनकी कैपेसिटी नहीं दी गई क्वेश्चन में। ये तो इसका एजम्पशन था, इस आदमी ने गलत कैलकुलेशन किया था, उसको लगा कि 76 दिनों में 15 लोग काम कंप्लीट कर लेंगे और उसके हिसाब से उसने 15 लोग हायर कर लिए। पर फिर 20 दिनों बाद उसे लगने लगा कि इतने लोग जो है ये काम को कंप्लीट नहीं कर सकते टाइम पे, इसलिए उसने फिर 5 लोग और हायर किए। तो ये जो है 76 और 15 हम इस फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि 15 लोग जो है 76 दिनों में काम करते हैं या कर सकते हैं, नहीं लिखा है। ये तो सिर्फ आदमी ने अपना गलत अजम्पशन किया था, जो बाद में गलत साबित हुआ। बाद में उसको लगने लगा कि काम जो है वो इतने लोगों से नहीं पूरा हो पाएगा। तो हम इस टाइप से नहीं कर सकते, ये फॉर्मूले में नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम आगे करते हैं, 76 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लोगों को हायर करता है, ठीक है। 20 दिनों बाद उसे लगता है कि इतने लोगों से काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो 5 लोगों को और रखता है काम पे, जिससे काम निर्धारित समय से एक दिन पहले ही हो जाता है। तो निर्धारित समय से एक दिन पहले हो जाता है, मतलब कि अब काम कितने दिनों में हो जा रहा है, 76 दिन डिसाइड किया था उसने, पर काम जो है वो 75 दिनों में ही पूरा हो गया, ठीक है। तो 75 दिन में काम हो गया। अच्छा, अब देखिए 15 लोगों ने 20 दिन तक तो काम किया, 20 दिन के बाद उसने जो है वो 5 लोग और हायर किए, तो 20 दिन तक तो नॉर्मल काम हो गया, ठीक है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 20 दिनों के बाद का करते हैं, 20 दिनों के बाद का कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। 20 दिन तक तो हम 15 लोगों ने ही काम किया, 20 दिनों के बाद का कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं या कर सकते हैं, दिया हुआ है साफ साफ क्वेश्चन में। तो अब 20 दिनों के बाद जो है ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो 20 दिनों के बाद अगर हम 15 लोगों से ही कंटिन्यू करते तो क्या कंडीशन होती, तो लोग 15 होते, ठीक है। दिन कितने होते, माना कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि, जैसे माना कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि 15 लोग ही अगर काम करते होते और 5 लोग नहीं बढ़ाए होते, तो वो लोग कितने दिन में पूरा करते काम, क्वेश्चन में यही पूछा ही है। यदि संख्या ना बढ़ाता तो काम जो है निर्धारित समय से कितने दिन में विलंब से होता। तो माना कि हम ये मान लेते हैं कि अगर 5 लोगों को और हायर ना किया होता और सिर्फ 15 लोग ही काम करते होते, तो माना कि 20 दिन के बाद जो है वो काम जो है माना कि x दिनों में पूरा होता, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। H1 की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है, इसका कोई जिक्र नहीं है तो हम इसको लेंगे भी नहीं। क्वेश्चन में यदि है तो हम लेंगे, यदि क्वेश्चन में से कोई जिक्र नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। W1 और W2, देखो अब 20 दिनों तक जो काम हो गया वो तो हो गया, ठीक है। अब 20 दिनों के बाद जो काम बचा वो W1 W2 बराबर ही है, क्योंकि 20 दिनों के बाद जो काम बचा वो बराबर ही है। बस हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 15 आदमी कैसे करेंगे और 20 आदमी कैसे करेंगे। 15 और ये दिन जो है वो x दिन हो गए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो तब की कंडीशन है जब हमने 5 लोग एक्स्ट्रा हायर नहीं किए। अगर हमने 5 लोग एक्स्ट्रा हायर कर लिए थे तो लोग कितने हो गए थे, 20 हो गए थे, ठीक है। और दिन कितने लगे थे, दिन क्योंकि 20 लोग जब हायर कर लिए हमने, मतलब 5 लोग और एक्स्ट्रा हायर कर लिए, तो काम जो है 75 दिनों में ही हो गया, काम जो है 75 दिनों में हो गया। और क्योंकि हम ये कैलकुलेशन 20 दिनों के बाद का कर रहे हैं, तो ये जो दिन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 75 ऋण 20, मतलब जो 20 लोगों ने बचे हुए काम को 55 दिन में पूरा कर लिया,
इसकी वैल्यू 55 रखेंगे हम, क्योंकि हम 20 दिनों के बाद को कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 75 ऋण 20 55, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज हमने रखी दी है 15 इंटू एक्स, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी 20 इंटू 55, 55 दिन कैसे लिए समझ में आ गया ना, क्योंकि 20 दिनों के बाद का कैलकुलेशन ले रहे हैं, और क्योंकि 20 लोगों ने काम जो है 75 दिन में पूरा कर लिया है, तो 75 ऋण 20, क्योंकि 20 दिनों के बाद की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 220/3, 220/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 3 7 से 21 और 3 तिया 9, बचा 1, 73 से ही 1/3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 73 से ही 1/3 दिन। मतलब जो अगर 15 लोग ही कंटिन्यू करते होते तो वो जो बचे हुए काम को, मतलब 20 दिन के बाद जो काम बचा है, अगर 15 लोग ही कंटिन्यू करते तो वो लोग जो है काम कितने दिन में पूरा करते, 73 से ही 1/3 दिन में पूरा करते। अच्छा, क्या हमें अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन में क्या यही पूछा है, देखेंगे हम। तो बोल रहा है कि अगर वह आदमियों की संख्या न बढ़ाता तो काम निर्धारित समय से कितने दिन विलंब से होता। तो अपन कई लोग क्या कर सकते हैं कि इसका देखा कि 73 से 1/3 आ गया, तो अपन ने क्या लगा किया कि अपन ने आंसर पे लगा दिया ही। पर हमको ऐसा नहीं करना, हम पहले आंसर लाने के बाद हमेशा पहले क्वेश्चन पे जाके देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में यही पूछा था या कुछ और पूछा था। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि काम निर्धारित समय से कितने दिन विलंब से होता, मतलब कि 76 दिन निर्धारित दिन थे, 76 दिन निर्धारित दिन थे, उसके बाद कितने दिन ज्यादा लगते वो निकालना है हमें, ठीक है। तो ये तो क्या है 20 दिन के बाद इतने दिन और लगे उनको, 15 दिन, 15 ही लोग काम करेंगे तो 20 दिन, तो हमने 20 दिन के बाद में कैलकुलेशन किए, तो 20 के ऊपर 73, और नॉर्मली क्या हमने निर्धारित समय था 76, तो 76 जो है 20 के ऊपर कितना है 56 ही है, क्योंकि 20 दिन को हम भूल गए हैं, ठीक है। 20 दिन के ऊपर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 76 दिन निर्धारित था, तो 76 के भी 20 दिन निकाल देते हैं, तो 56, तो हम जो निर्धारित दिन थे वो 56 दिन थे। और क्वेश्चन में पूछा है कि निर्धारित समय से कितने दिन विलंब से होता, तो हम 56 को इससे माइनस कर देंगे, 56 को इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और ये 6 17, 17 से ही 1/3, तो अंतर कितना आ गया 17 से 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि उनको निर्धारित समय से 17 से ही 1/3 दिन ज्यादा लगते, उतना विलंब करते, तो आंसर जो हो गया बी हो गया 17 से 1/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति x, y और z एक कार्य को पूरा करते हैं। x 8 दिन काम करता है, y 9 दिन काम करता है, और z जो है वो 10 दिन काम करता है। उनका हर दिन का भाड़ा का अनुपात 4:3:2 है, और उन्हें काम के कुल 2370 रुपए मिले, तो y को प्रतिदिन कितना भाड़ा मिला। उनको भाड़े का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना उनको काम की तनख्वाह मिली ये दिया हुआ है 4:3:2, और काम उन्होंने कितने अनुपात में किया, काम तीनों व्यक्तियों का काम जो है, काम किस रेशियो में है 8:9:10 के रेशियो में है, ये तीनों का काम है। वहीं पर उनका जो वेजेस है, मतलब भाड़ा जो है, उनको कितने अनुपात में मिला है 4:3:2, तो काम की जो दिन है वो 8:9:10 के अनुपात में है, और वेजेस जो है वो 4:3:2 के अनुपात में है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो उनके पूरे दिन का, पूरे काम का उनका भाड़ा आ जाएगा, पूरे काम का भाड़ा, क्योंकि ये एक दिन का ही 4:3:2, तो पूरे काम का भाड़ा आ जाएगा 832, मल्टीप्लाई कर देंगे वेजेस से, दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब उनके कुल जो भाड़ा उनको जो मिला पूरे काम का, उसका रेशियो आ गया, कितने रुपए मिले उनको उसका रेशियो आ गया। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हर y को प्रतिदिन कितना भाड़ा मिला, तो ये x का है, ये y का है, और ये z का है, तो हमको इससे मतलब है, ठीक है। y का जो प्रतिदिन का जो भाड़ा मिला उसका पूछा है क्वेश्चन में, तो ये तो जो 27 जो रेशियो में आया है ये उसका y का 9 दिन का है, ये 9 दिन का है। तो पहले तो ऐसा करते हैं कि y का पार्ट कितना हो गया, y का पार्ट 27
बट्टे ये तीनों का पूरे 2370 रुपए को इतने पार्ट में बांटा है, तो उसका जो 27वां भाग है वो y को मिला है। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये 27 किसका है ये, तो ये 3 7 9, तो जो y को जो कितना अमाउंट मिला टोटल 27/79 किसका, 2370 रुपए का, क्योंकि इनका जो वेजेस का रेशियो है इतना है 27/79, तो ये कितना हो जाएगा 2370 का 27/79 भाग है ये। अब क्योंकि ये तो पूरे काम का उसका भाग है और हमको सिर्फ प्रतिदिन की आय निकालना है, प्रतिदिन का, तो उसका उसने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया, तो उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसको कैसे कैंसिल करना है, तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा टफ सा लगता है, तो अपन क्या करेंगे कि जैसे पहले नज़र पे ये देख लेंगे कि 79 में किसका गुणा करें कि उसका आखिरी में 7 आए, इस टाइप से हम थोड़ा सा करके देखते हैं इसमें। तो 79 में 2 का गुणा करेंगे, 2 9 18 8 आएगा लास्ट में, 3 का करेंगे तो 3 9 27, तो लग रहा है कि 3 से करेंगे तो आखिरी में 7 आ रहा है, तो हो सकता है कि 79 के पहाड़े में ये आता हो, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3 9 27 और 3 7 21 और 22 23, तो ये बिल्कुल आ गया, ये अपना काम हो गया। तो ये इसका मतलब ये जो है 3 बार में आएगा 3 और ये 0 का 0, ये हो गया, तो ये कितना हो गया 30 और 3 90 रुपये हो गया। तो y का जो प्रतिदिन का भाड़ा कितना हो गया 90 रुपये हो गया, तो आंसर कितना हो गया अपना डी 90 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आदमी 25 मीटर गहरा कुआं 10 दिनों में खोदने का काम लेते हैं, वहीं 10 शरारती लड़के ऐसे कुएं को 20 दिन में 5 मीटर भर देते हैं। दोनों समूह एक साथ अपना अपना काम शुरू करते हैं, कितने दिन में कुआं बनकर तैयार हो जाएगा। 5 आदमी 25 मीटर गहरा कुआं 10 दिन में खोदने का काम लेते हैं, तो 5 आदमी जो है 5 आदमी 25 मीटर गहरा कुआं 10 दिन में खोदते हैं, 10 दिन में 25 मीटर खोदते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका, एक दिन में कितना खोदेंगे वो 25 डिवाइडेड बाय 10, तो 2.5 मीटर आ जाएगा। ये आदमी खोदने का काम कर रहे हैं, वहीं पर शरारती लड़के हैं, 10 शरारती लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं कि 20 दिन में 5 मीटर भर देते हैं, 20 दिन में 5 मीटर भर देते हैं। अब लड़कों का काम करते हैं कैलकुलेट, लड़के जो है 20 दिन में 5 मीटर भर देते हैं, तो एक दिन में कितना भरेंगे वो 5/20, 1/4 मीन्स 0.25, तो एक दिन में आदमी जो है 2.5 मीटर खोदते हैं, वहीं पर एक ही दिन में लड़के जो है 0.25 मीटर भर देते हैं। तो यदि दोनों अपना काम बराबरी से स्टार्ट करेंगे तो एक दिन का कार्य जो है क्या निकल के आ जाएगा अपना 2.5 मीटर इन्होंने खोदा और 0.25 मीटर इन्होंने भर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक दिन का काम कितना निकल के आया 2.5 माइनस 0.25, 0.25 माइनस करेंगे तो 50 में से 25 चले गए, तो ये 0.25 इस तरफ चला गया और ये 2 में से 0 गए, तो 2.25 मीटर आ गया। तो एक दिन में कुएं की कितनी खुदाई हो पा रही है, बस 2.25 मीटर ही खुदाई हो पा रही है एक दिन में कुएं की। हमें क्या करना है, कुआं 25 मीटर खोदना है, तो कह रहा है कितने दिन में कुआं बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक दिन में 2.25 मीटर जो है वो एक दिन में खुद रहा है, 2.25 मीटर एक दिन में खुद रहा है, तो 25 मीटर कितने दिन में खुदेगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 2.25 हो जाएगा, 2500 अपॉन 225, ये पॉइंट हट गया, 100 ऊपर चला गया, तो ये इसको 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 8 है 200 होता है, तो 25 9 में 225 हो जाएगा और ये 25 से कम 25, तो ये कितना है 10/9 है। तो कितने दिन में कुआं जो है तैयार हो जाएगा 10/9, तो इसको डिवाइड भी कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9 दिन में जो है कुआं जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया अपना 11 सही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं, दोनों साथ में 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स की जगह जेड आ जाता है और अगले 4 दिनों में काम पूरा हो जाता है, तो जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो मैं मान लेती हूँ कि जेड जो है अकेला उस कार्य को ए दिनों में करता है,
अकेला उस कार्य को यदि वो ए दिनों में कर सकता है तो जेड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, उसके एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का कार्य होता है, जेड का एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा, 1/a हो जाएगा। एक्स और वाई जो है क्रमशः 15 और 10 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक्स की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी, मतलब एक दिन का कार्य एक्स का 1/15 होगा। वहीं पर वाई की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/10 होगी, क्योंकि जो वाई का जो एक दिन का कार्य होगा वो 1/10 होगा। दोनों साथ में 3 दिन तक कार्य करते हैं, एक्स और वाई दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, तो हम दोनों के यदि दिन निकालें तो इसने 3 दिन तक काम किया, इसने भी 3 दिन तक काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन तक कार्य किया, फिर एक्स की जगह पर जेड आ गया, तो एक्स चला गया, जेड आ गया, फिर अगले 4 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो वाई तो कंटिन्यू करता है वर्क, तो 3 और ये 4 दिन इसने और काम किए, एक्स जो है छोड़ के चला गया, इसकी जगह पे जेड आ गया, तो जेड ने फिर बाकी बचे 4 दिन में जेड ने काम किया, तो एक्स के कितने काम के दिन हो गए, 3, इसके 4 और 3 7 हो गए, और इसके 4 दिन काम के हुए। पूछ रहा है कि जेड को अकेला उस कार्य, तो हमने ए मान ही चुके हैं वो। अब करते हैं इसको, काम उन्होंने तीनों ने मिलके पूरा एक काम किए, एक्स ने 3 दिन काम किया, बाकी के 4 दिन जो है जेड ने काम किया है, तो निकालते हैं। तो ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एक्स की एफिशिएंसी 1/15 है, तो एक दिन का कार्य इसका 1/15 है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा। उसी तरह y की एफिशिएंसी क्या है, 1/10 मीन्स एक दिन का कार्य उसका 1/10 है, तो उसके 7 दिन का काम क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। z का एक दिन का कार्य, हमने एक दिन का कार्य जो है 1/a है, और वो 4 दिन तक काम करता है, तो 4 दिन का काम उसका हो जाएगा 4/a हो जाएगा। और ये सब किसके इक्वल है, एक, क्योंकि काम एक है, ये सब पार्ट पार्ट में काम कर रहे हैं, तो ये पूरा जो इन्होंने इतना काम किया ये सब एक के बराबर है, एक के बराबर काम है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 की टेबल पढ़ेंगे, 10 दूनी 20, 15 से डिवाइड नहीं होता, 10 या 30 डिवाइड होता है, तो 30 का एलसीएम आ जाएगा, 30 एलसीएम आ गया, 15 दूनी 30, 2 तिया 6, प्लस 10 तिया 30 और 3 7 21, इसको अलग ही रहने देते हैं क्योंकि एक है, ठीक है। 21 और 6 27 हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, माइनस 27/30, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 9 27 और ये 10, ठीक है। तो ये 4/a इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 हो गया, तो इसको एक माइनस कर 1 माइनस 9/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो 4/a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 आ गई, 4/a की वैल्यू 1/10 आ गई। उल्टा कर लेते हैं इसको, तो 1/4 बराबर 10 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। तो ए जो है उसका जो जेड जो है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 40 दिन में, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक चौथाई स्टाफ ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है तो बचे हुए स्टाफ को कितने प्रतिशत गति बढ़ानी होगी जिससे कम स्टाफ की काम की भी भरपाई हो जाए। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या, जो भी स्टाफ था पहले, बाद में एक चौथाई स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद उनको किस दर से काम करना पड़ेगा कि काम जो है उसी उतने ही दिनों में उतना ही काम करना है। ठीक है, तो इसमें वाला फॉर्मूला लग जाएगा M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, यहाँ पर W1 यहाँ पर W2। ठीक है, काम जो है वो दोनों बराबर है, काम जो है दोनों बराबर है, तो क्योंकि काम उतना ही करना है तो इसको अपन इग्नोर कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। M1 माना कि पहले M1 स्टाफ था, एक चौथाई स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया, तो अब कितना बचेगा, एक चौथाई ने इस्तीफा दे दिया तो कितना बच गया, 3/4 बच गया, किसका, M1 का, पहले M1 था हमने ये माना है। ठीक है, अब दिन क्या है, D1 और D2 दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि उतने ही दिनों में उतना ही काम करना है उनको, जिससे काम की भी भरपाई हो जाए। ठीक है, अच्छा H1 पहले माना कि H1 घंटे करते थे काम, अब उनको H2 करना पड़ेगा क्योंकि उनको गति बढ़ानी पड़ी, क्योंकि एक चौथाई स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसको आगे हल करते हैं, ये इग्नोर कर देते हैं, H1 बचा यहाँ पर, तो H1 इज इक्वल टू यहाँ पर 3/4 बचा, M1 कैंसिल होगा, 3/4 और यहाँ पर बचा H2। ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना, तो H2 जो है वो डेफिनेटली बड़ा होगा H1 से, क्योंकि घंटे काम के बढ़ गए हैं, तो H1 इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये ऊपर आ गया, 4/3 हो गया ये, और ये H2/H1 हो गया। अब हमको डिफरेंस निकालना है कि H1 से कितना बढ़ गया है H2, तो हम दोनों साइड 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1/H1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 में से 3 गए 1/3 हो जाएगा ये।
अब क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 हमको पता है, 1/3 को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा, या फिर कहें कि 33.33%। देखते हैं आंसर, तो आंसर अपना सी हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो उनको क्या है, अपने काम के घंटे जो है इतने परसेंट से बढ़ाने पड़ेंगे। क्वेश्चन है, 12 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 15 औरतें 12 दिन में पूरा करती हैं तथा उसी कार्य को 20 बच्चे 18 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी, एक औरत एवं एक बच्चा उस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है, आदमी है, औरत है और बच्चे, तीनों की कैपेसिटी या एफिशिएंसी अलग अलग है। तो यहाँ पर M1D1H1 वाला फॉर्मूला लग सकता है, M1D1H1 अपॉन, क्योंकि 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी तो 3 तक ले सकते हैं इसको, M2D2H2 अपॉन W2 इज इक्वल टू M3D3H3 अपॉन W3 तक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कैटेगरी, 4-5 तक भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमको कितने कैटेगरी दी हुई है। तो यहाँ 12 आदमी, तो यहाँ पर घंटे नहीं दिया हुआ है, कितने घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है कि 12 आदमी 10 दिन में पूरा करते हैं, 15 औरतें 12 दिन में पूरा करती है और 20 बच्चे जो है 18 दिन में पूरा करते हैं। और वर्क जो है ये तीनों बराबर ही, एक ही टाइप का काम है, तो ये दोनों तीनों बराबर ही हो जाएंगे। अच्छा, M1 मतलब माना कि आदमियों के लिए मान लेते हैं, तो आदमी कितने हैं, 12 है, डेज कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। दूसरा, यहाँ कितनी औरतें हैं, 15 औरतें हैं, दिन कितने हैं, 12 हैं। तीसरा, बच्चे कितने हैं, 20 हैं और दिन कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इन दोनों गुणा करेंगे तो 120 मैन डेज, मतलब मैन, यहाँ मैन कितने हैं, 12 है और 10 जो है डेज है, तो डेज, तो 120 मैन डेज किसके बराबर है, 12 पंचे 60 और 12 एकम 180 हो गया। 180 वुमेन डेज के बराबर है, मतलब महिलाओं की संख्या और उनके दिन, बराबर 20 बच्चे हैं 18 दिन में पूरा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो चिल्ड्रन डेज, या हिंदी में कह सकते हैं कि आदमी दिन का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आदमी और दिन का मल्टीप्लाई हो गया है, तो 120 आदमी दिन आ गई है। 180 वुमेन और डेज का मल्टीप्लाई हो गया, नंबर ऑफ वुमेन और डेज का, तो वुमेन डेज मतलब महिलाएं और दिन का मल्टीप्लाई हो गया ये। तो ये हमने क्या निकाले, इन तीनों में रिलेशन निकाल लिया, इनकी कैपेसिटी या इनकी वर्किंग में रिलेशन निकाल लिया। अब आगे पूछा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा उस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमको क्या पूछा है, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर 120 मैन डेज, 180 वुमेन डेज और 360 चिल्ड्रन डेज जो है इक्वल है, तो हम यहाँ से एक मैन डेज की वैल्यू निकाल सकते हैं चिल्ड्रन की टर्म में। यदि 120 को मैं इधर नीचे लेके आऊं, 36, तो एक मैन डेज जो है किसके बराबर है, 3 चिल्ड्रन डेज के बराबर है, मतलब या फिर ये कहें कि बच्चे और दिन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें 3 वैल्यू के बराबर है, एक वैल्यू जो है, एक मैन डेज की वैल्यू 3 चिल्ड्रन डेज की वैल्यूज के बराबर है। उसी तरह वुमेन और चिल्ड्रन में रिलेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो एक वुमेन डेज जो है 180 में इधर लेके आती हूँ, 360 था पहले, 180 18 36, तो एक वुमेन डेज 2 चिल्ड्रन डेज के बराबर है। इन दोनों में रिलेशन आ गया, इन दोनों में रिलेशन आ गया। अब हमको पूछा एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो एक आदमी मतलब 3 चिल्ड्रन हो गए, मतलब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, तो एक आदमी किसके बराबर हो गया, एक आदमी 3 चिल्ड्रन के बराबर हो गया है, 3, एक वुमेन जो है वो 2 चिल्ड्रन के बराबर हो गई है और एक बच्चा जो है वो तो एक बच्चा है ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 और 2 5, 5 और 1 6 चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 बच्चे उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, यही बोल सकते हैं हम, क्योंकि इनकी कैपेसिटी का रिलेशन आ गया है कि एक मैन जो है वो 3 बच्चे के बराबर है, एक वुमेन जो है 2 बच्चे के बराबर है। तो ये टोटल क्या है, यदि काउंट करें तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जितना 6 बच्चे लेंगे उस कार्य को पूरा करने में, उतना ही एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा लेंगे, क्योंकि हमने कैपेसिटी से रिलेशन निकाल के हमने निकाल लिया है कि एक मैन जो है वो
3 बच्चों के बराबर है, एक वुमेन जो है 2 बच्चों के बराबर है, और चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन है, 3 4 5 6, तो 6 चिल्ड्रन के बच्चों का पूरे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, वो इसके इक्वल हो जाएगा 6 बच्चे जितना दिन लेंगे। तो इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 बच्चे हैं, ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे हम, m1 d1 h1, h1 तो नहीं दिया हुआ है, w कार्य जो है दोनों बराबर है, तो सिर्फ m और d लेते हैं। तो 6 बच्चे हैं, तो m की वैल्यू 6 हो गई। घंटे नहीं दिया हुआ है, दिन निकालेंगे, तो कितने दिन लेंगे ये पूछा है, तो इसको d की वैल्यू दी रहने देते हैं। दूसरी तरफ इसको इक्वल रख देंगे किसके, 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। हमको पता है कि 360 चिल्ड्रन डेज, मतलब हमको ये पता है कि 20 बच्चे 18 दिन में करते हैं, तो इसको 20 गुणित 18, या फिर डायरेक्ट हम 360 के बराबर रख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो दिन कितने आ गए, 60 दिन आ गए। इसका ये मतलब ये आंसर हो गया अपना कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, 60 दिन लेंगे। तो ये अपना आंसर हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे बच्चों की कैपेसिटी को आदमी और औरत की कैपेसिटी से रिलेशन निकाल लिया, और उससे हमने एक आदमी को 3 बच्चों के बराबर दिखा दिया, एक औरत को 2 बच्चों के बराबर दिखा दिया, और ये मान लिया कि हमको 6 बच्चों के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये पूछा है क्वेश्चन में, ये मान लिया हमने। और 6 बच्चे 20-18 दिन में करते थे, 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो ये हमने m1 d1 वाले फॉर्मूले से ही कर दिया है, क्योंकि 20 बच्चे 18 दिन में करते थे, तो 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो 360/6, तो आंसर हो गया अपना 60। क्वेश्चन है, 40 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में 400 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी व 40 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हैं। तो आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 800 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी व 30 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो काम जो हो रहा है वो दीवार बनाने का काम हो रहा है, और यहाँ पर काम को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा दीवार, क्योंकि ये 400 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 40 मीटर ऊंची दीवार बना रहे हैं। तो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो यहाँ पर काम को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम के कंसेप्ट से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काम होगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 40 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इतना काम कर रहे हैं 20 दिन में, तो 50 आदमियों जो है 12 घंटे काम करके इतना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी m1 d1 h1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w1 w2। यहाँ पर w1 w2 क्या है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, ठीक है। वॉल्यूम से निकालेंगे काम यहाँ पे। तो रखते हैं वैल्यू कि आदमी कितने हैं, 40 है, कितने दिन काम करें, काम 20 दिन में बना रहे हैं, तो 20 घंटे कितने काम कर रहे हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 8। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 400 गुणा 20 गुणा 40, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वहीं पर, यहाँ पर देखिए दूसरे केस में, तो यहाँ पर 50 आदमी है, 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और दिन निकालना है कितने दिन में बनाएंगे, तो इसकी वैल्यू में x मान लेते हैं, दिया नहीं हुआ है। और इसका वॉल्यूम दिया है 800 गुणा 20 गुणा 30 दिया हुआ है। वैल्यू सारी मिल गई है, फॉर्मूले पुट कर देते हैं, 40 गुणित 20 8 बटे में 400 गुणा 20 गुणा 40, इस तरफ रखते हैं वैल्यू 50 x इंटू 12 अपॉन 820 और ये 300, ये 0 0 सारे कैंसिल हो गए, और इस तरफ का 0 इससे कैंसिल कर देते हैं। अब रखते हैं, तो यही सारा कैंसिलेशन करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर से लिख लेते हैं एक बार, गुणा 20 8, यहाँ बचा है 4 2 और यहाँ 4 बचा है, इस तरफ करते हैं, तो यहाँ 5 बचा है x और 12, और इधर नीचे बचा है 8 2 गुणा 3 बचा है। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर बचा 20, इधर सिर्फ 20 बचा है, इस तरफ करते हैं, ये 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गई, और ये हो गया 2 दूनी 2 चौ 8 हो गया ये। तो इस तरफ क्या बचा है, 5x बटे 4 बचा है। सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 4 बटे 5, 4 चौको 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
16। तो क्वेश्चन में था कितने दिन में बनाएंगे, तो 16 दिन में बनाएंगे, तो आंसर है अपना 16A, 16 दिन में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 औरतें एक काम को 30 घंटे में कर सकती है, 16 घंटों बाद 2 औरतें काम छोड़ देती है, तो बचा हुआ काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 5 औरतें हैं, 30 घंटे में काम कर सकती हैं, तो 16 घंटे बाद 2 औरतें काम छोड़ रही हैं, तो हम इसमें M1D1 H1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। 5 औरतें हैं, 30 घंटे में काम कर रही हैं, ठीक है। 16 घंटे बाद औरतें काम छोड़ देती है, तो 16 घंटे तक का तो निकाल सकते हैं, 16 घंटे तक कितना काम हो गया वो निकाल लेते हैं। तो घंटे कितना है 16 के बाद का कैलकुलेशन बाद में करेंगे, अभी 16 घंटों का काम निकाल लेते हैं कि ये 2 औरतों के छोड़ने के पहले 16 घंटों में कितना काम हो वो निकाल लेते हैं। तो औरतें 5 ही रही होगी 16 घंटा खत्म होने के पहले, तो 5 और 16, ये वर्क नहीं पता कितना किया, ये जो है ये तो पूरा काम खत्म कर लेती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और W2 क्या होगा, W2 नहीं पता है अभी, क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, तो W2 की वैल्यू कुछ होगी वो निकाल लेंगे इससे। तो सॉल्व करते हैं इसको, 15 गुणा 30 बटे 1 इज इक्वल टू 5 गुणित 16। W2 कितना काम हुआ ये नहीं पता हमें, क्योंकि पूरा नहीं हुआ ये तो कंफर्म है, क्योंकि महिलाएं छोड़ने के बाद भी आधा कुछ काम जो है बची हुई महिलाओं ने किया है। तो इसको W2 की वैल्यू निकालते, W2 कितना आ जाएगा इसका, इधर नीचे कर लेते, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया है, तो ये आ गया 16 बटे 30, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 16। तो 16 घंटे में महिलाओं ने 8 बटे 15 काम कर चुकी हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 औरतें काम छोड़ के चली गई, तो 8 बटे 15 काम हो चुका है, तो यहाँ से कितना बच रहा है, 8 और 7 15 होता है, तो काम कितना बचा, 7 बटे 15 काम बच गया है, क्योंकि 8 बटे 15 मतलब कि ये मान लेते हैं कि 15 जो पूरा टोटल काम है 8 बटे 15 5 महिलाओं ने कर लिया है। अब बचा हुआ काम जो है वो 7 बटे 15 है, पर अभी क्या हुआ कि 2 महिलाएं काम छोड़ के चली गई हैं, तो अब कितनी बची महिलाएं, सिर्फ 3 महिलाएं बची है, और काम इतना बचा है, काम इतना है, और महिलाएं हैं कितनी, मतलब M की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 3 है, क्योंकि 2 महिलाएं चली गई है। तो अब फिर से M1D1 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो यहाँ पर अब ये 5 रहेगा, ये क्योंकि कैपेसिटी दी हुई है, 5 महिलाएं जो 30 घंटे में कर सकती थी, पर अब 2 महिलाएं चली गई हैं, तो ये तो 5 रहेगा, ये 30 रहेगा, ये 1 रहेगा, पर यहाँ पर क्या है, अब महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है, 3 हो गई है। कितने घंटे काम खत्म होने में लगेगा ये पूछा है, तो ये हमको निकालना है। W2 कितना है, W2 की वैल्यू पता है कि अब हमको कितना काम करवाना है महिलाओं से, 7 बटे 15 काम करवाना है, तो इसको सॉल्व करते हैं रख के, 5 गुणा 30 बटे 1, और ये 3 है, 3 घंटे निकालना है हमें, और अपॉन में ये 7 बटे 15 है, ये इतना काम करवाना है वो महिलाओं से, बची हुई महिलाओं से, तो इसको सॉल्व करते हैं, H2 की वैल्यू निकाल, सब इधर ले आते हैं, ये 5 गुणा 30 और ये 7 बटे 15 इधर आ गया, और ये 3 नीचे चला गया, ये 10 हो गया यहाँ पे, और ये 15 है, तो ये 5 दिया 15, तो कितना आ गया, 70 बटे 3 आ गया ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 70 बटे 3, और H2 क्या था, घंटे था, मतलब 70 बटे 3 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। ये ऑप्शन में ये घंटे हैं, ये सब घंटे हैं, 70 बटे 3 घंटे में अब जो है बचा हुआ काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, अगर 10 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता, तो आदमियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर MDH वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1D1 H1 इज इक्वल टू अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। कुछ आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, आदमियों की संख्या नहीं दी है, तो मैं मान लेती हूँ कि आदमियों की संख्या x है, काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, 40 दिनों में पूरा कर लिया उन्होंने काम, अगर 10 आदमी और होते तो काम जो है 10 दिन पहले खत्म हो जाता, तो कह रहा है 10 आदमी और होते, तो मतलब x प्लस 10 होते, ये कह रहा है 10 आदमी और होते तो काम जो है 10 दिन पहले खत्म हो जाता, तो जहां पहले 40 दिन में हो रहा था वहां पर 10 दिन पहले हो जाता, इट मीन्स 30 दिन में हो जाता। सारी वैल्यूज मिल गई और काम वही है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 40x इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू 30, तो 40x 30x
प्लस 300, ये माइनस हो गया तो कितना बचा 10x और ये हो गया 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 30। तो आंसर क्या होगा, आदमियों की संख्या कितनी थी 30 थी। क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। अगर वे दोनों एकांतर से या फिर अल्टरनेट से काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, और दूसरी कंडीशन दी है बी काम शुरू करता है तो कितने दिनों में काम होगा। अभी तक के क्वेश्चन में हम देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि ए और बी जो है वो दोनों मिलके हर दिन काम कर रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि वो लोग अल्टरनेट काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है फिर एक दिन बी कर रहा है। और शुरू पहली कंडीशन दी है कि ए शुरू कर रहा है काम, और दूसरी कंडीशन दी है कि बी काम शुरू कर रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे ए और बी, पहला दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, फिर चौथे दिन बी ने किया। ये पहली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ए जो है 9 दिन में पूरा करता है उस काम को, और बी जो है वो 12 दिन में करता है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी, और वहीं पर बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/12 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी जो होता है वो एक दिन का कार्य होता है, और एक दिन का कार्य मतलब जो होता है 1 संपूर्ण काम को करने में जो दिन लगते हैं वो नीचे आ जाता है। तो ये एफिशिएंसी ए और बी की निकल के आ गई। अब ये इस ए के एक दिन का काम है, ये बी के एक दिन का काम है। तो यदि हम ये मान लेते हैं कि जब ए पहले दिन और बी दूसरे दिन काम करता है तो हम 2 दिन का जो एक साइकिल बनेगा हमारा, 2 दिन का एक साइकिल जो बनेगा जिसमें ए पहले काम करेगा और फिर बी करेगा, तो वो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 1/9 प्लस 1/12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है, और हम 2 दिन का साइकिल ले रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 1/9 प्लस 1/12। इन दोनों को निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो छोटे नंबर का टेबल पढ़ते हैं। 9 दूनी 18 नहीं आता 12 के पहाड़े में, 9 तिया 27 नहीं आता, 9 चौक 36 12 के पहाड़े में आता है, तो 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये ऊपर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो कितना आया 7/36। तो इट मीन्स कि 2 दिन में 7/36 काम हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया कि 36 माना कि पूरा काम है, तो उसमें से 7 जो है वो हो गया, ठीक है 7 हो गया। अब ये 2 दिन का जो साइकिल है हम उसको कितनी बार काउंट करेंगे कि वो 36 के बराबर हो जाए। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28, 7 पारा 35, 7 पारा 35 और फिर 7 छंग 42। तो या तो 35 आ रहा है या फिर 42 आ रहा है, एग्जैक्ट 36 नहीं आ रहा। तो हम कितने साइकिल में 5 आ रहा है, कितने साइकिल में 35 आ रहा है, 5वें साइकिल में आ रहा है 7 पारा 35, मतलब 5 साइकिल में मीन्स 5 2 दिन के साइकिल जो होंगे, 5 साइकिल में कितना काम हो गया 7 पारा 35, मतलब 5 साइकिल में 35/36 काम हो गया है, 35/36 काम हो गया है 5 साइकिल में। तो 5 साइकिल मीन्स कि 5 दूनी 10 दिन, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 10 दिन में 35/36 काम हो गया है। तो 10 दिन तो लग गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब कितना काम बचा 35/36 काम हो गया है, अब कितना काम बचा है 1/36। तो जब ये साइकिल कंप्लीट हुआ, तो मतलब बी की पारी चली गई। अब जो है फिर से ए काम स्टार्ट करेगा, और जो है काम जो है सिर्फ 1/36 ही बचा है, तो ए करेगा इसको। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी जो है वो 1/9 है, मतलब उसके एक दिन का काम जो है वो 1/9 है। तो जब 1/9 काम को वो एक दिन में करता है, तो 1/36 काम को कितने दिन में करेगा वो, तो 1/36 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1/36 अपॉन 1/9, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 9, तो 9 जो 36, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। तो इट मीन्स कि 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में ए ने जो बचा हुआ काम 1/36 जो किया है वो 1/4, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 सही 1/4 हो जाएगा। मतलब कि ए को जब ए स्टार्ट करेगा काम, तो वो काम जो है वो 10 सही 1/4 दिन में होगा। वहीं पर अब देखते हैं कि बी जब काम स्टार्ट करेगा, तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगी कि 5 साइकिल में 35/36 काम तो हो गया है। अब इसमें भी बचा हुआ काम जो है 1/36 उसी की बात होगी। अब क्योंकि यहाँ पर बी ने काम स्टार्ट किया है, तो ये जो 1/36 काम बच रहा है ये बी करेगा।
ये बी करेगा, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में ए शुरू कर रहा था, इसलिए जो 1/36 काम बचा था वो ए कर रहा था, तो हमारा 1/4 आया था। अब क्योंकि काम जो है बी शुरू कर रहा है, तो जब ये 5 साइकिल खत्म हुए तो ए बी की 5 साइकिल खत्म होने के बाद क्या हुआ कि बी ए के 5 साइकिल होंगे। बी ए के 5 साइकिल खत्म होने के बाद क्या होगा, ए पर टर्मिनेट होगा, तो नेक्स्ट जो साइकिल आएगा उसमें क्योंकि 1/36 ही काम बचा है, तो अब उसमें जो है बी स्टार्ट करा है, तो बी के लिए बचेगा वो काम 1/36। तो 1/36 जो है बी कितने दिनों में करेगा, तो क्योंकि वो 1/12 जो है 1/12 एक दिन में करता है, तो 1/36 कितने दिन में करेगा, तो ये अपॉन 1/12, 12 ऊपर चल जाएगा, 12 3 36, तो ये क्या होगा 1/3, मतलब 10 दिन तो लगे ही लगे, 10 सही 1/3। तो अब बी जब स्टार्ट करेगा तो वो काम जो है कितने दिनों में खत्म होगा, 10 सही 1/3। और जब ए स्टार्ट करेगा तो वो काम जो होगा 10 सही 1/4 दिन में होगा। तो ये दोनों है, दोनों कंडीशन के आंसर, ये पहली कंडीशन का आंसर और ये दूसरी कंडीशन का आंसर हो जाएगा।